तो आज हम आपको बताते हैं कि मलेशिया में रमज़ान बाज़ार कैसा होता है। आए मेरे साथ। जैसे आपने पाकिस्तान में रमज़ान बाज़ार देखे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सज जाती हैं, फ्रूट्स फल वगैरह ब्ला ब्ला हर चीज़ वहाँ पे सज जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर ज़रा ज़्यादा बड़े पैमाने पर होता है। पाकिस्तान में अक्सर इस तरह के जो बाज़ार होते हैं वो गवर्नमेंट है वो उसको ऑर्गेनाइज़ करती है, लेकिन यहाँ पर भी गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज़ करती है, लेकिन यहाँ पर वो सस्ते वाला सीन नहीं होता कि भाई उसके अंदर चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी, ये चीज़ सस्ती मिलेगी, वो चीज़ सस्ती मिलेगी, आटा घी दालें ब्ला 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 हर चीज़ नॉर्मल रेट के ऊपर जैसे आपको बाहर से मिलती है यहाँ पर भी आपको वैसी मिलेगी। शायद थोड़ी बहुत सस्ती हो जाए, लेकिन वो हम एक्सप्लोर करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि भाई ऐसा वाकई है या नहीं है। तो पाकिस्तान में क्या होता है कि जो रमज़ान बाज़ार होता है वहाँ पर आपको फल फ्रूट वगैरह और ऐसी चीज़ें, आटा दालें और ऐसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ वाला जो रमज़ान बाज़ार है, यहाँ के रमज़ान बाज़ार के अंदर आपको सारी की सारी पकी हुई चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि जो मलेशियंस हैं उनको खाने पकाने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता और उनके घरों में खाने वगैरह इतने ज़्यादा नहीं पकाए जाते। वो लोग प्रेफर करते हैं कि बाहर से चीज़ें ख़रीदें और नॉर्मल मार्केट में जाकर वहाँ से चीज़ें ख़रीदें और वहाँ से लें। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, बाज़ारों के अंदर इतना शदीद रश है, मेरी आवाज़ शायद आप तक पहुँच पा रही हो या ना हो, हर कोई बस पहुँचा हुआ है इधर अफ्तारी का सामान लेने, अपने घर की चीज़ों का सामान लेने, बस सबको है कि यहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीद के और जाएँ। तो यहाँ पर आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ और देखने को मिलेगी। ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेशक माजूर हों या जैसे भी हों, वो लोग कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं रोड के ऊपर, और चाहे किसी को वो गाना आता है या चाहे किसी को कोई भी टैलेंट आता है तो वो अपने उस टैलेंट का मुजाहरा कर रहा होता है। वहाँ पर वो ऐसा ही कुछ कर रहा होता है। ये नहीं होगा कि वो रोड पे चादर बिछा के बैठ के मांग रहा होगा, बल्कि वो भी इवन डिजिटलाइज हो गए हैं कि उन्होंने QR कोड लगाए हुए होते हैं। जो भी बंदा उनके फ़न की तारीफ़ करता है वो उनको वहाँ पर टिप दे देता है, 1 रिंगिट 2 रिंगिट 5 रिंगिट जितना भी उनका बनता है, जितना जिसको अच्छा लगे। यहाँ के रमज़ान बाज़ारों की एक और बड़ी ख़ास बात है, वो ये है कि यहाँ पर अब मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि अच्छी खासी बैठने वाली जगह मौजूद है। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं रमज़ान बाज़ार से अपनी अफ्तारी की चीज़ें ख़रीदते हैं, खाने पीने के जो भी उनको पसंद होता है यहाँ से ख़रीद के वो पीछे अपनी जो जगह है वहाँ पर अपनी जगह ऑलरेडी रख लेते हुए होते हैं, और उस जगह के ऊपर जाके फिर वो सारे मिल के अफ्तारी करते हैं और एक किस्म की आउटिंग का समा हो जाता है। कुछ लोग और क्या करते हैं कि वो यहीं से चीज़ें ले लेते हैं और चीज़ें लेने के बाद वो आसपास किसी पार्कों में चले जाते हैं या फिर जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर फिर मिल बैठ के अफ्तारी करते हैं और यूँ इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करते हैं और अपनी जो रमज़ान है उसको इफ्तार करके एंजॉय भी करते हैं। इसके अलावा एक और मज़े की चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि जैसे रमज़ान बाज़ार के बाहर ये रोड है और इस रोड के ऊपर आप देखो ओह इतनी ज़्यादा ट्रैफिक बन चुकी हुई है, इतना ज़्यादा रश है, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो यही प्रेफर कर रहे हैं कि यहाँ पर आएँ और यहाँ से चीज़ें लेकर जाएँ। रश की वजह आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इवन गाड़ी पार्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आसपास की जो जितनी भी पार्किंग होती है ज़्यादातर वो भी आपको फुल मिलती हैं। बड़ी मुश्किल से आपको किसी पार्किंग में यहाँ पर जगह मिलती है। देखिए होता है कि वो रोड साइडों के ऊपर खड़ी करके जो फुटपाथ बने होते हैं वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं। वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के बाद क्या होता है कि जो अथॉरिटीज़ आती हैं वो या तो उनके पर टिकट लगा के चली जाती हैं या फिर वो गाड़ी उठा के ले जाते हैं, और उनकी किस्मत अच्छी हो तो फिर बचत भी हो जाती है। अगर आपको दिखाएं ये एक मछली फ्राई हो रही है और बड़े मज़े का, देखो अगर आप यहाँ पर जो मछली है वो बहुत शौक़ से खाई जाती है और मछली को बहुत ज़्यादा ये लोग एंजॉय करते हैं और मछली की तरह तरह की किस्में यहाँ पर पाई जाती हैं। बस इसी तरह जिस तरीके से ये मछली बना रहे इसी तरह आसपास इतने ज़्यादा लोग जमा हो गए हैं, सारों का इतना ज़्यादा एक जमे गफ़ीर बना होता है। सारों की कोशिश होती है कि सबसे पहले उनका नंबर आए और वो यहाँ से लेकर जाएँ चीज़ें। तो रमज़ान बाज़ार के अंदर का अगर आप माहौल देख लो भाई, इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा लेट आते हो तो फिर समझ लो कि आपको या तो चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाएंगी, चीज़ें शॉर्ट भी हो सकती हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर ड्रिंक्स की बात की जाए तो आपको तकरीबन हर किस्म के ड्रिंक्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको सोडा मिलेगा, सोडे के साथ रबीना के ड्रिंक्स हैं, उसके अलावा डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट वैरायटी है, डिफरेंट मलेशियन ड्रिंक्स आपको मिलेंगे, आप वो ट्राई कर सकते हैं। और लेकिन एक बात है कि ड्रिंक्स हमेशा तभी लिए जाएँ जब अफ्तारी का टाइम थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि आप जल्दी ले लोगे तो उसका मतलब यही है कि जल्दी ले लोगे तो उसका मतलब ये है कि वो जो बर्फ़ है वो पानी में घुलना शुरू हो जाएगी, तो फिर आपके ड्रिंक का जायका ख़राब हो जाएगा। रमज़ान बाज़ार की वाइब्स आपने देखी, कितना मज़े का इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है और कितना आलमोस्ट आपको यहाँ पर तकरीबन सारी की सारी जो मलेशियन डिशेज़ हैं, जितनी की मलेशियन कुज़ीन है, आपको सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएगी और जो चीज़ आप ख़रीदना चाह रहे हो वो मिल जाएगी। टेस्ट का नहीं अंदाज़ा कि टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि अभी रोज़े में हम टेस्ट तो कर नहीं सकते और अभी अफ्तार होने में भी काफ़ी सारा टाइम बाकी है। जिस तरीके से यहाँ पर रश है और जितने ज़्यादा लोग हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है कि डेफिनेटली इनका टेस्ट भी अच्छा होगा और यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं वो एग्जैक्टली चूँकि लोकल्स बना रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है ऑथेंटिक उसकी हैसियत भी होगी। आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर आपने लाजमी करना है, और इसके अलावा आप हमारी बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब तो लाजमी करना ही करना है, लेकिन आप हमें इंस्टा और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा और टिकटॉक पर हमारे दूसरे मिनी ब्लॉग्स आप देख सकते हैं। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इस ब्लॉग से हमें इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।